हम लोगों ने अपने बड़ों से सीखा तो हमें उन्होंने हर तरह हमारी हेल्प की। ये तमाम क्रेडिट जो है मेरे सीनियर्स का है, ये मैं उन्हीं के नाम करता हूँ। जो कुछ मैंने अपने सीनियर्स से सीखा वो मैंने अपने जूनियर्स को कोशिश की कि मैं उन्हें बांट दूँ। ऑफ स्पिनर जो होता है, जो कि मुझे मामा जूना ने सिखाया था कि ऑफ स्पिनर जो होता है वो बॉल सीधा भी रखता है, बॉल बाहर निकालेगा तो ऑफ स्पिनर है। अस्सलाम वालेकुम, अहमद रज़ा की खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है। क्रिकेटर के इस आपके फेवरेट चैनल के ऊपर हमने एक एपिसोड और एक जो है ना वो सेगमेंट और चंक शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर है क्रिकेट के गुमनाम हीरोज़। और मेरे इससे मुराद जो है इस चैनल के ऊपर ख़ास तौर पर ये वो लोग हैं जिन्होंने क्रिकेटर बनाए, जिन्होंने सारी उम्र क्रिकेट को दी, खून पसीना दिया, लेकिन यह है कि वो गुमनाम सिपाही रहे और जो है ना उनके खेले हुए, उनके बनाए हुए वो लोग जो है ना वो सुपर डुपर स्टार बन गए। और कईयों ने तो जो है वो आंखें भी फेरी, लेकिन यह है कि इन्होंने वो अपनी वो मश्क और अपना वो मिशन वो जो है वो कभी लूज़ नहीं किया। और इसी तरह का ही टेम्परामेंट रखने वाले हमारे साथ आज मौजूद है मलक साहब। और जो है वो मलक साहब आज ये बताएंगे कि उन्होंने क्रिकेट को कैसे शुरू किया और ये शौक़ जो है ना वो क्रिकेट खेलने से क्रिकेटर बनाने तक जो है ना ये सफ़र उनका कैसा है। और हमारे साथ मौजूद हैं ताशा साहब भी, वो भी जो है उनका साथ देंगे। और मज़े की बात यह है कि आज जो है वो उस बेंच के ऊपर बैठ कर इस एपिसोड को कर रहे हैं और वो याद ताज़ा कर रहे हैं कि मतलब कि वो मैच और क्रिकेट जो है इसके ऊपर बैठ के ही देखने का अपना ही मज़ा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मलक सरवर महमूद साहब जो है पाकिस्तान, लाहौर क्या पाकिस्तान के बल्कि दुनिया की एक नामी जानी पहचानी शख्सियत है, जिन्होंने बहुत सारे क्रिकेटर्स पैदा किए। टेस्ट क्रिकेटर्स थे इनके पास, खेले फर्स्ट क्लास क्रिकेटर खेले, जो दुनिया जहाँ में ना सिर्फ अपना क्लब का नाम, अपोलो क्लब का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि मलक सरवर महमूद साहब का भी नाम रोशन कर रहे हैं। मलक साहब की जो कहानी और तारीख़ है वो बड़ी गहरी और बड़ी लंबी है। अगर उस पर सफ़ों के सफ़े भी लिख दिए जाए तो कम नहीं है। तो मलक साहब अब चाहते हैं कि मलक साहब अपनी ज़बानी कुछ क्रिकेट के बारे में आपको बातें बताएंगे। मलक साहब खुद बताएंगे। जी मलक साहब, आपने ये क्रिकेट का सफ़र कैसे शुरू किया? खुद खेले, फिर उसके बाद जो है ना वो क्रिकेटर को बनाने का, यानी कि ये अपना जो जोश और जज्बा जो है वो बच्चों की सूरत में देखने का, ये आपको कैसे ख्याल आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिकेट क्राउन क्लब से शुरू किया इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पर कप्तान साग साहब, कप्तान महमूद साहब, ज़फ़र इकबाल बड़ी साहब, काजी सलीम साहब वगैरह बड़े प्लेयर होते थे, मलिक इजाज़ साहब। तो मलिक इफ्तिखार के साथ मैंने वहाँ पे क्रिकेट शुरू की। तो हम लोगों ने अपने बड़ों से सीखा तो हमें उन्होंने हर तरह हमारी हेल्प की। वो इस तरह कि आप यकीन करें कि वो अपने बच्चों की तरह समझते थे। बाज़ वक़्त हमें हमारी गलती पे हमें डांटते भी थे, मारते भी थे। तो ख़ुसूसी तौर पे मैं यहाँ पर अरबार साहब का जिक्र करूँगा, टेस्ट क्रिकेटर अरबार साहब का, जिन्होंने मुझे 2 3 4 दफ़ा बल्ले से भी मारा कि मैं बॉल खेलते हुए पीछे क्यों उठाऊँ। तो क्योंकि अरबार साहब खुद बड़े दिलेर थे। कप्तान नवाज साहब का जिक्र ना करूँ या मामा जूना साहब का ना जिक्र करूँ तो ज़्यादती होगी। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। एक क्रिकेट के बाद भी हेल्प की ज़रूरत होती है। जब आप क्रिकेट के ग्राउंड से बाहर जाते हैं तो फिर किसी आपको सीनियर मेंबर्स की ज़रूरत होती है, सीनियर। तो इस मामले में मुझे हज़रत आज़ादी साहब ने बड़ा गाइड किया। हमेशा वो मुझे बहुत मशवरे देते रहे, जो मैं समझता हूँ कि उनके मशवरे चल के मुझे कामयाबी मिली। ये तमाम क्रेडिट जो है मेरे सीनियर्स का है, ये मैं उन्हीं के नाम करता हूँ। तो मैंने क्राउन क्लब से जूनियर लीग खेली, वज़ीर अली जूनियर लीग से हमने क्रिकेट शुरू की, वज़ीर अली सीनियर लीग खेले, उसके बाद मैंने फ़र्स्ट क्लास खेली। मगर मुझे सबसे ज़्यादा जो क्रिकेट मुश्किल लगी, जिसमें मुझे मज़ा आया, वो रेलियो की इंटर डिवीज़न क्रिकेट होती थी, जिसके मैच 3 दिन के मैच होते थे। सेमीफाइनल 4 दिन का होता था और फाइनल 5 दिन का होता था। ये समझ लें कि ट्रॉफ़ी से भी बड़ी क्रिकेट होती थी। तो जब ये कारदार साहब ने टीमें महकमों की बनाई तो तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट्स में रेलवे के क्रिकेटर गए थे। तो ये रेलवे एक नर्सरी होती थी क्रिकेट की, तो मैं भी उसमें शामिल रहा हूँ, ताशा साहब भी उसमें शामिल रहे हैं। तो हमने बहुत कुछ सीखा अपने सीनियर से। और जो अब आप मुझसे कह रहे थे कि जो कुछ मैंने अपने सीनियर से सीखा वो मैंने अपने जूनियर्स को कोशिश की कि मैं उन्हें बांट दूँ, उन्हें दे दूँ। तो जो मेरे जूनियर्स क्रिकेटर हैं, जिसमें काफ़ी नामवर क्रिकेटर हैं, कैसर बास है, अमरान नज़ीर है, अयूब डोगर है, हफीज़ है, आगा सलमान है, सैकड़ों फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं जो कि इस वक्त खेल रहे हैं या खेल चुके हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो
बहुत नामवर कोच बन चुके हैं, जिनमें इकबाल ज़ोहर, आसिफ अजीज़, ताहिर है और कैसर ख़ान है, नवीद है। अब नाम लेना शुरू करूँगा तो बहुत बड़ी, अमजद सदीक़ का मैं जिक्र ना करूँ तो ज़्यादती होगी कि अमजद सदीक़ जो पाकिस्तान बावटा का बहुत बड़ा कोच रहा है, ये तकरीबन बावटा में 10 साल कोच रहा है और 10 साल ही कप्तान रहा है, तो उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ये मेरा सबसे, मैं समझता हूँ जो लायक तरीन शागिर्द था वो अमजद सदीक़ था। तो मैंने क्रिकेट ये खेलता रहा। उसके बाद आपने सवाल कहा था कि आप ये कोचिंग में क्यों आ गए, तो जी हम, अच्छा उससे पहले आप ना बिल्कुल ज़रूर बताइएगा, ये बताइए कि आप करते क्या थे। मैं जनाब अपना, दूसरा ये है कि आपका कोई यादगार वाक़या एक ज़रूर बयान कीजिए। कोई एक तो आपने बताया कि ना वो बल्ले मारते थे, गालियाँ भी होती थी, ये तो, लेकिन वो कोई और खूबसूरत यादगार। शाहजी आपके साथ हैं, आपकी हसीन यादों और वादियों में जना वो चले जाएंगे। तो जनाब अब आप कह रहे हैं तो मुझे याद है कि मैंने पाकिस्तान यूनिवर्सिटी ग्रांट मिशन की तकरीबन कुछ 10 साल कोचिंग की। तो इस कोचिंग में मेरे पास, इस अरसा में मेरे पास बहुत अच्छे क्रिकेटर आए, जिनमें सकलैन मुश्ताक साहब भी आए। तो सकलैन मुश्ताक साहब ऑफ स्पिनर अच्छे थे, क्योंकि ये लाहौर में अंडर 14-15 से ही अख्तर मुमताज़ भट्ट ने इन्हें चुना था कि ये अच्छे हैं। इनके साथ तारिक लोग ही था। अख्तर मुमताज़ भट्ट साहब जो इस वक्त पंजाब कॉलेज के कोच हैं, उनकी एक आदत थी कि वो लाहौर डिवीज़न के जो क्रिकेट के मुकाबले होते थे या डिवीज़न के होते थे या पंजाब के होते थे, तो वो वहाँ से ग्रास रूट से प्लेयर चुनते थे अपने स्कूल कॉलेज के लिए। तो ये अब सकलैन मुश्ताक, तारिक लोगी वगैरह, ये उन्होंने वहाँ से चुने थे। तो उसके बाद जब सकलैन ने मैट्रिक किया तो एमए कॉलेज में अख्तर मुमताज़ भट्ट साहब के पास चले गए। तो जब ये यूनिवर्सिटी में आया तो उस वक्त मैं कोच था यूनिवर्सिटी ग्रांट मिशन का। तो मैं मज़दूर आदमी, दुकानदार बंदा हूँ, तो मैं दुकान से आता था। तो जब ट्रायल हुए तो टीम चुन ली। तो जब कैंप लगा तो मैं अपनी सलवार कमीज़ में आया, तो आके मैंने वो पिच वगैरह देखी, बनवाई, नेट लगवाया। तो उसके बाद मैंने कपड़े बदले, ट्रैक सूट पहना, तो कोचिंग के लिए मैदान में चले गया। कैच वगैरह करवाए, सारा कुछ करने के बाद तो मुझे सकलैन मुश्ताक को मैंने कहा भी आओ भी स्पिनर कौन है। सकलैन मुश्ताक आ गया, इन्होंने बॉलिंग शुरू की। सकलैन मुश्ताक बड़े अच्छे बॉल कर रहा था, बड़ा लंबा ओवर ब्रेक कर रहा था। तो मैंने उससे 2-3 ओवर के बाद कहा, मैं कहा सकलैन यार सीधा भी रख, बाहर भी निकाल। तो वो कहने लगा ये मतलब साहब अपना सीधा भी रख, बाहर भी निकाल। मैं कहा ऑफ स्पिनर जो होता है, जो कि मुझे मामा जूना ने सिखाया था कि ऑफ स्पिनर जो होता है वो बॉल सीधा भी रखता है, बॉल बाहर निकालेगा तो ऑफ स्पिनर है। इस दिलचस्प वीडियो का बकिया हिस्सा अगले पार्ट में देखिए, और जानने से पहले इस फेवरेट चैनल क्रिकेटर को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए।